नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की गर्ग, फाउंडर ऑफ सावी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट्स, एक बार फिर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऑलमोस्ट काफ़ी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी भी टैक्सेबल इनकम या तो 2.5 लाख से अधिक है, या फिर जिनका भी किसी भी बिजनेस सोर्स से टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वो सभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उन सभी का अलग अलग पर्पस होता है रिटर्न फाइल करने का। कोई अपनी इनकम डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे रिटर्न फाइल करते हैं, कोई लोन पर्पस रिटर्न फाइल करते हैं, कोई फाइनेंशियली किसी अदर रिक्वायरमेंट की वजह से रिटर्न फाइल करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिटर्न तो ऑलमोस्ट सभी लोग फाइल करते हैं, बट उसके आगे का क्या प्रोसेस है ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो भी डिजिटली अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, जो डिजिटली अपने रिटर्न को प्रोसेस नहीं करवाते हैं, उनकी रिटर्न उनको मैनुअली साइन करके सीपीसी बेंगलुरु के ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू सेंड करना होता है, या फिर उनको इलेक्ट्रॉनिकली अपने आधार ओटीपी के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू या बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू ईबीसी सर्टिफाई वेरीफाई करवानी होती है रिटर्न को। जी हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है और गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये प्रोसेस करने के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट से 120 दिनों का समय देती है, जो आपको 120 दिन के अंदर में ये प्रोसेस करना होता है। या तो आपको अपनी स्पीड पोस्ट के थ्रू रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट कॉपी साइन करके भेजनी होती है, या फिर आपको ईबीसी के थ्रू वेरीफाई करवाना होता है आपको। जी हाँ, तो अभी कई सारी ऐसी रिटर्न्स हैं अभी भी जो पेंडिंग है, जो रिटर्न्स वेरीफाई नहीं हुई हैं, और वो रिटर्न वेरीफाई नहीं होने की वजह से डिफेक्टिव और इनवैलिड हो गई हैं। बिकॉज कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी काफ़ी सारी रिटर्न्स को नोटिफाई किया है जिन्होंने भी अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं करवा पाए थे, उनकी सभी रिटर्न डिफेक्टिव और इनवैलिड हो गए, और उसका आगे फिर कोई पर्पस या कोई यूज नहीं है। अगर आपने किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी काम के लिए, अपने प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट के लिए, फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट के लिए अपने रिटर्न को फाइल करवाई होगी, बट अगर आप ये रिटर्न को वेरीफाई नहीं करवा पाए होंगे तो आपकी वो रिटर्न इनवैलिड और डिफेक्टिव हो गई है, और आप उस रिटर्न का कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं, और आपका सारा पर्पस लैप्स हो गया है। आपका सारा पैसा जो भी आपने इसको खर्च किया है, चाहे वो प्रोफेशनल चार्ज पे करने में क्या हो, चाहे आपने वो टैक्स पे करने में क्या हो, वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट हो गई है। बट लेकिन हमारे हिंदुस्तान सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हम सभी के फायदे को देखते हुए, हम सभी के इस बेनिफिट को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। कल 13 जुलाई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी के थ्रू एक सर्कुलर जारी करके, सर्कुलर नंबर 13/2020, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि लास्ट 5 असेसमेंट ईयर यानी कि 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक कि जो भी ऐसे रिटर्न्स थे जो इनवैलिड हो गई हैं, जो डिफेक्टिव हो गई हैं, अगर ड्यू टू नॉन वेरीफाई ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कि जिस किसी ने भी अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया होगा, वो सभी अपनी रिटर्न फिर से एक बार अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं और उसको वैलिड करवा सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने आपको 30 सितंबर 2020 तक का टाइम दिया है। और हाँ, आप ये 30 सितंबर 2020 तक अपनी सभी डिफेक्टिव और इनवैलिड रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं, और उसको आप इनवैलिड से आप वैलिड करवा सकते हैं, और अपना जो भी पर्पस था आपको इसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप कभी भी कहीं भी कोई फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट के लिए आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की आपकी कंटिन्यूटी एज ए इनकम प्रूफ मांगता है। तो अगर आपकी रिटर्न इनवैलिड हो गई हो तो आप उसके रिटर्न को आप नहीं दे सकते, और आपका जो भी रिटर्न थे, इनवैलिड रिटर्न है, वो आपका यूजलेस हो जाती है। तो आपका भी जो पर्पस होता है बैंक में फाइनेंस का, वो पूरा नहीं हो पाता है। बट लेकिन सरकार ने आपको एक और सुनहरा मौका दिया है, अपनी सारी जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है उससे आपको अपने जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी आपका पर्पस था, उनको फुलफिल करने का। तो दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, और अपनी जो भी रिटर्न्स इनवैलिड या डिफेक्टिव हैं उसको जल्द से जल्द आप वेरीफाई करवा करके, या तो आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू, और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप सीपीसी बेंगलुरु में हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेकर के एक्नॉलेजमेंट की साइन करके स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग है आपकी तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी वेरीफाई करा सकते हैं, या आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं। और भी 3-4 प्रोसेस हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग डीमेट अकाउंट के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने डिफेक्टिव और इनवैलिड रिटर्न को वेरीफाई करा लीजिए और अपने उस सारे यूज पर्पस को फुलफिल कीजिए। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप हमें गूगल फॉर्म्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक